नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। बहुत पहले से हम लोग बात कर रहे थे कि एक दिन हम लोग ये भी पढ़ेंगे जहां पर हम लोग क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। और वो क्या टॉपिक था? वो टॉपिक था आपका मल्टीपल कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं गुणज का कॉन्सेप्ट। तो आपसे मैंने ये बताया था कि पूरी मैथ्स में हम लोग इसका यूज करते हैं और लगभग हर एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम की बात करें, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए 2 क्वेश्चन मिनिमम तो आना ही आना है। और उसको बस आपको पहचानना है और उसको सीखना है। तो अब हम लोग जो सीरीज लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए बीच बीच से मैं आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट के भी कुछ पार्ट दूंगा और बीच बीच में कुछ नई चीजें भी लेकर आऊंगा। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू यही चलता रहेगा, वो मेरे मेरे ऊपर रहेगा। मुझे जो लगेगा कि हाँ आज ये बनाना है, इसके बाद फिर क्या बनाना है। तो आप इसको देखते जाइए और डेली में आपको 10 क्वेश्चन मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आता जाएगा। ये नहीं बोल सकते कितने पार्ट आएंगे, लेकिन हाँ इस पे जब आप देखेंगे करीब 10 क्वेश्चन होंगे। और उन सारे क्वेश्चन में सिर्फ मुझे बोर्ड पे ही लिखने में टाइम लगना है। बस आपको मैं पूरा डिटेल में नहीं बताने वाला हूं, बस क्वेश्चन को पढ़कर कैसे हम 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर, जैसे कि मैंने लिखा भी है, केवल 1 से 2 सेकेंड के अंदर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और भी क्या चीजें होती हैं वो भी मैं हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो मैं ये एक झलकी पहले आपको दिखा दूं, क्योंकि पता चला मैं समझाना स्टार्ट किया तो कई लोग सोचेंगे पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं। तो पहले एक बार समझते हैं, फिर हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि यहाँ पर मल्टीपल का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है। वैसे ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है, लेकिन मुझे मल्टीपल कॉन्सेप्ट बताना है, इसलिए इसको जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक बर्तन में, ये आपका मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिश्रण अनुपात का। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है 6:5 है। यदि इसमें से 220 लीटर मिक्सचर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 12 लीटर पानी वाटर मिला दिया जाए तो मिक्सचर मिश्रण का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो प्रारंभ में, आरंभ मतलब जो शुरुआत में, आरंभ में मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि शुरुआत में पानी और दूध की टोटल लीटर में मात्रा कितनी थी, और ये आपके सामने ऑप्शन है। अब जैसे मान लीजिए पहली बात है, यहां पर जब आप क्वेश्चन देखते हैं, जहां भी आपको रेशियो बेस्ड क्वेश्चन दिखा, जहां भी रेशियो दिखा वहां पर ये मान लीजिए क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। भले देखिए लैंग्वेज इतना बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर सकते थे। जैसे मान लीजिए मैंने देखा कि यहाँ पर आपसे आरंभिक में पूछा है 6 5 11, ये 11, ये मतलब ये आंसर हो सकता है, बाकी ये नहीं आपका कटेगा। ठीक है, और यहां पर ये नहीं कटेगा आपका, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। और ये अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसे आंसर निकाल लिया। अब मैंने कैसे लगाया, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि यहां पर आपसे पूछा था आरंभ में मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें। तो आरंभ में जो मिश्रण था, ये देखिए दूध और पानी टोटल कितना था, 6 यूनिट और 5 यूनिट। कहीं ना कहीं हमारा आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का पहाड़ा होगा। अब मल्टीपल क्या होता है थोड़ा और मैं एक्सप्लेन करके अभी थोड़ी देर में आपको 5 से 7 मिनट आपको समझाऊंगा, उसको आप ध्यान समझिएगा। फिर सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आंसर करेंगे डिटेल में। देखिए हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे, वैसा नहीं है क्लास में वो सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन सिर्फ हम लोग अभी बात करने हैं कि ऑप्शन के थ्रू हम लोग जाकर कैसे क्वेश्चन को करते हैं, मल्टीपल का यूज कैसे करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का यूज कैसे करते हैं। और ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कहीं ना कहीं आपका मैथ्स लगाने का जो नजरिया होगा यहां से आपका पूरा बदल जाएगा। और जो पहली बार जुड़े होंगे तो उसको आप ध्यान से देखिएगा पूरा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा, फिर आप डिसाइड करिएगा कि इन 10 क्वेश्चनों में आपने क्या सीखा। और ये मेरी गारंटी, आप बहुत कुछ यहां से सीख कर जाएंगे। तो चलिए यहां पर अब देखते हैं 11 दूनी 22, 11 चौक 44, ये कट रहा था। इसका मतलब एक कट गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको नहीं चेक करेंगे, सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर यहां ध्यान दें 11 दूनी 22, और ये नहीं कटेगा 11 से, यहां पर आएंगे ये भी नहीं कटेगा, और यहां पर जब आप आएंगे तो यहां पर भी आपका 11 से नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन था जो 11 से कट रहा था, यही आंसर है। और ये 100% आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। शायद आप लगाने में गलती कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो कभी भी आपकी गलती नहीं होगी, इसकी पूरी गारंटी। अब फिलहाल मैंने ये क्वेश्चन लगा दिया है, तो ये आखिर अब हम लोग को बारी आती है कि आखिर मल्टीपल कॉन्सेप्ट होता क्या है, जो क्लास में सिखाता भी हूं। और काफी स्टूडेंट इसका धुआंधार यूज करते हैं, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, चाहे रेशियो प्रोपोर्शन हो, चाहे मिक्सचर एलिगेशन हो, चाहे आप मतलब कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, वर्क एंड टाइम, मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जहां पर मल्टीपल का आपका यूज होना ही होना है। और हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन
कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम से भी हैं, तो हम लोग वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल आखिर होता क्या है और इसका नाम क्या है? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुणज और अपवर्त। ठीक है, तो अगर मल्टीपल के बारे में जानना और यहाँ पर देखना है फैक्टर, गुणनखंड और अपवर्तक। अगर मैं थोड़ी देर के लिए अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपके सामने में एक चीज और बताया था कि एलसीएम एचसीएफ का भी मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आऊंगा, चैप्टर। और एलसीएम और एचसीएफ में एलसीएम का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी आप बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। और जो आपका एचसीएफ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए जब हम लोग एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम लोग डिटेल में जानेंगे आखिर इसका फुल फॉर्म का मतलब क्या है। मल्टीपल, देखिए यहाँ एलसीएम में भी मल्टीपल आ रहा है, एम फॉर मल्टीपल, और फैक्टर में एचसीएफ का मतलब एफ फॉर क्या है, फैक्टर। तो कहीं ना कहीं जब इसको आप समझ जाएंगे तो वहां पर भी चीजें आपको अच्छे समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करता हूं और मैं इसको आपके डेली रूटीन से, लाइफ से को रिलेट करूंगा, जिससे आज के बाद आप कभी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मैं यहां पर 2 एग्जांपल लेता हूं और उसके बाद मैं इसको रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिया यहां पर एक क्वेश्चन मैंने ले लिया 12। ठीक है, अब 12 मैंने यहां पर लिया और यहां पे मैंने 12 लिया, तो दोनों में मतलब क्या है समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने क्या किया, 12 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दिया और इसको आप ऐसे लिखते जाइए। मतलब ये आप लिखते जाएंगे, शायद आपका ये कभी खत्म नहीं होगा, लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला है। ऐसे ही जब फैक्टर की बात आती है, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि 12 को कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो काटती हैं, और वैसे ये नंबर सिस्टम का भी टॉपिक है। तो चलिए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये इसके अलावा क्या कोई नंबर हो सकता है? तो मैं इसको इस तरीके समझाने वाला हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए जो मल्टीपल गुणज होता है इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे। जैसे आपको पता है कि आज के समय में आपके जो भी जियो हो गए, जैसे बहुत सारे मोबाइल फोन हो गए, जो आपके बहुत ही कम पैसे में अनलिमिटेड टॉक टाइम आपको मिलने लगा है। या मैं पुराने समय के अगर रिलेट करूं तो उस पर भी हम लोग आएंगे, और इसको हम लोग बोल देते हैं लिमिटेड टॉक टाइम। मैं इसको इसलिए रिलेट कर रहा हूं जिससे आप कभी इसको भूले ना। क्या चीज समझिएगा ध्यान से। जैसे आपको याद होगा कि अब तो फिलहाल यहाँ पर हमारे ऊपर बातें जब होती हैं तो धुआंधार बातें हो ही रही हैं, मतलब कोई भी बैलेंस की टेंशन नहीं है। पहले क्या होता था कि 2-3 साल अगर पीछे आप जाएं तो वहां पर आपको, जैसे अगर मान लीजिए नेट का भी रिचार्ज अगर कराना है तो 251 रुपए में ऐसे कुछ रिचार्ज आता था, जहां पर आपको 1 GB का रिचार्ज मिलता था और 1 GB का आपको मिलता था और वो तुरंत खत्म भी हो जाता था। आज के समय में तो डेली 1.5 GB 2 GB का आपको मिलता है। ठीक है, और बात करने की भी बात वही होती थी, कुछ लोग टैरिफ बढ़वाते थे, पीसीओ में जाकर बात करते थे, और कहीं ना कहीं आपका बात करते थे, लेकिन आपको बैलेंस का भी फिक्र रहता, कहीं बैलेंस ना खत्म हो जाए। और अनलिमिटेड में क्या होता था कि मान लीजिए आपने पैक डलवा लिया, आप धुआंधार बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते थे कि रात में 12, जैसे एक पैक मुझे याद है ऐसे भी आया था जो 12 से 6 बजे तक था, और रात के 12 से सुबह 6 बजे तक। अब जानते ही आप किसके लिए बनाया गया है। तो 12 से 6 बजे तक भाई बात कर रहे हैं, और ये तब तक बात करते रहते थे जब तक मोबाइल डिस्चार्ज ना हो जाए। मतलब बैलेंस की टेंशन है नहीं। लेकिन वही चीज अगर सोचिए, अगर ये आपका टैरिफ खत्म हो गया और फिर जब आप बात करते थे, अब आप अकस्मात आपके मोबाइल में, अगर आप पुराने समय को अगर याद करें तो एक ऐसा भी होता था जब आपके मोबाइल में 1 रुपए बचा सिर्फ मिस कॉल करने का। मतलब एक था कि मिस कॉल का मतलब पता चला आपने दोस्तों को मिलाया और दोस्त ने अगर उठा भी लिया तो पहले तो अकेले मिलते तो भर भर घर आते थे उसको। ठीक, और अब देखिए यहां पर क्या है, जो चीजें हम लोग आपको समझा रहे हैं उसको आप समझिएगा ध्यान से। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आए बात। उसके बाद क्या होता था कि अब बैलेंस आपका खत्म हो गया, अब इसमें कोई टेंशन नहीं था, जिसका मतलब ये है कि यहां पर लिमिटेड टॉक टाइम का मतलब ये था, इसमें आपको टेंशन रहती है कहीं बैलेंस ना खत्म हो जाए, आप मिस कॉल देते थे। इसीलिए जो आपका फैक्टर है ये लिमिटेड है। आप देख रहे हैं कि इसका सिर्फ लिमिटेड है और अनलिमिटेड में आप धुआंधार बात करते जा रहे हैं। इसीलिए 12 का टेबल आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि 12 धाम में 120 जाएगा, ये चलता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो अब मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ अनलिमिटेड टॉक टाइम और लिमिटेड टॉक टाइम से मैंने रिलेट करके आपको बताया कि मल्टीपल और गुणज के कॉन्सेप्ट में और फैक्टर के कॉन्सेप्ट में इसका मतलब क्या है। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि कोई भी टेबल अगर मैं बोल रहा हूं कि
12 का टेबल है, आप पढ़ते चले गए और जब तक पढ़ते रहेंगे जब तक खत्म ना हो जाए। ऐसे अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो 12 का या 16 का जो भी फैक्टर निकालना है, ऐसी संख्या जो 12 को डिवाइड कर रही हो, काट रही हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 ये सब, इसके टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं 12 आएगा और 12 के बाद कोई भी फैक्टर आ नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग ने इसका नाम दिया लिमिटेड टॉक टाइम। तो अगर पुराने समय से अगर रिलेट करूं तो आपको ये दोनों का मतलब बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर दूसरी बात, यहां पर आखिर इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे आपने देखा कि मान लीजिए ए और बी दो स्टूडेंट हैं या दो छात्र हैं, मतलब दो क्लास के अगर छात्रों का अगर रेशियो देखा जाए, मान लीजिए मैंने यहां दिया 3:7। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, कुछ छात्र जुड़े कुछ छात्र निकल गए, ए मतलब कुछ छात्र ए के जुड़ गए कुछ छात्र बी के निकल गए, फिर बाद में रेशियो चेंज होकर कुछ ऐसा हो गया। मैं रेंडमली आपको समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। तो आपसे फिर पूछ लिया जाता था ए वाले क्लास में छात्रों की संख्या क्या थी, तो अब यहां पर आप क्या करते हैं, पूरा लगाने की कोशिश करते हैं। यहां लगाना नहीं है, मल्टीपल का मतलब ही था कि अगर शुरुआत में एक मतलब एक क्लास में जो छात्रों की संख्या थी वो कितनी थी, तो बस आपने ये देखा कि इसका मतलब ये 3:7 है, इसका मतलब 3:7 का मतलब 3 का टेबल, 3 का पहाड़ा, इसी को हम लोग बोल देते हैं 3 का मल्टीपल। मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ना है, जो भी ऑप्शन दिखेगा, जैसे मान लीजिए आपको 16 दिख रहा है वो ऑप्शन हो नहीं सकता, 15 दिखा वो ऑप्शन हो जाएगा। तो ये मल्टीपल का मतलब होता है। और जहां भी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, जहां भी रेशियो आपको दिखा, जहां भी फ्रैक्शन दिखा, जैसे परसेंटेज को आप बदलते हैं तो फ्रैक्शन में आ जाता है, यहां भी कहीं ना कहीं 3 यूनिट है 5 यूनिट है, तो ये भी कहीं ना कहीं मल्टीपल का भी यूज होगा। इसलिए हम बोलते हैं ना कि पूरे मैथ्स में हम लोग मल्टीपल का यूज करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन देखा और तुरंत टिक कर दिया। तो आपको मैंने समझा दिया कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है, और जब हम लोग एलसीएम या सीएफ आएंगे तो और डिटेल में देखेंगे इसका मतलब क्या है। क्योंकि अभी हम लोग ने जो टॉपिक लिया, जो हमने सीरीज चला रखी है मल्टीपल कॉन्सेप्ट, गुणज कॉन्सेप्ट, जहां पर क्वेश्चन देखते ही पढ़ते ही आप 1 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं, 2 सेकंड के अंदर, जैसा आप सोच पाए। जैसे मैंने यहां देखा, तुरंत आपके दिमाग में आया आरंभ में मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें। आरंभ में मिक्सचर कितना था, तो 6 5 11। बस आपको क्या करना था, 11 का पहाड़ा पढ़ना था। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। तो शुरुआत में देखिए मैंने टाइम लिया है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे पार्ट 1 पार्ट 2 आते जाएंगे, बस हम लोग क्वेश्चन देंगे, ऑप्शन देंगे, क्योंकि आपको ये अच्छे से पता है ऑप्शन में आपके सामने दूंगा तभी तो टिक करेंगे। तो डिटेल में हम लोग क्वेश्चन को नहीं करेंगे, बस तरीके से करेंगे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट से यूज करेंगे। बाकी हम लोग जब पूरी लेक्चर में मिक्सचर लिगेशन का क्लास अगर करना हुआ तो हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे इसको लगाने का तरीका क्या होता है। अभी बस हम लोग को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, उनको 2-3 सेकंड के अंदर हम लोग निपटा देंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अब आगे के क्वेश्चन पे लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। ऐसे हम लोग 9 क्वेश्चन आज देंगे। अलजेब्रा से ले लिया, मिक्सचर लिगेशन से ले लिया। ठीक है, जहां भी आपको लगेगा सारे मैंने सीरीज में हर एक चैप्टर से मैं आपको क्वेश्चन यहां पर दिखाऊंगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने मिक्सचर लिगेशन से लिया। अब बाकी के आप देख रहे हैं दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैंने अलजेब्रा से लिया है। इनफैक्ट ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया और ये क्वेश्चन जो है अभी सीजीएल प्री 2020 में भी पूछा गया है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन अगर लगाना स्टार्ट करूंगा, बहुत सारे पार्ट यहाँ पर बनकर आएंगे, लेकिन ये सीरीज में चाहता हूं कभी बंद ना करूं, और ये सीरीज कभी ना कभी आपके बीच आता रहे, जिससे आप क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो उसका आपका अप्रोच जो होता है वो थोड़ा बदले। आप पूरा डिटेल में कभी भी एग्जाम में जब आपके पास, क्योंकि 4 ऑप्शन भी होते हैं, कोशिश यही करना है कि हम ऑप्शन को बराबर सम्मान दें, बराबर रिस्पेक्ट दें, कि ऑप्शन से भी हम लोग फिर जाकर क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। और खास तौर से यहां पर मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़ा अस्त्र दिया है यहां पर मैंने, जिसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट। और इसका मतलब इसको हम एक तरीके से ब्रह्मास्त्र के रूप में भी यूज करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ब्रह्मास्त्र का यूज करना खतरे से खाली भी नहीं है, मतलब बहुत जल्दी हम लोग काम भी कर सकते हैं और खतरे से खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आप इसका यूज ही करना नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक भी होगा। इसीलिए आप ये नहीं कि सिर्फ मल्टीपल आपने सीख लिया और लगाना स्टार्ट कर दिया। तो आपको धीरे धीरे जब क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस होगा, धीरे धीरे आपके अप्रोच बढ़ेंगे, तो आप खुद ही ये चीज लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, शायद शुरुआत में आपको थोड़ी चीजें कम समझ में आए, लेकिन अगर कंटिन्यू आप मेरी वीडियो देखते जाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला भी है, अगर आपको ये अप्रोच आपको पसंद आया तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, और हो सके तो अपने ग्रुप में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए, तो यहां पर दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर जैसे देखा जाए, देखिए मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा। वैसे मैंने पार्ट जब एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल मेंस का मैंने कराया था, तो ये क्वेश्चन भी मैंने वहां ट्राई कराया था, तो वहां पर मैंने डिटेल में भी आपको समझाया था कैसे होता है।
लेकिन अब हमारा लोग का जो अप्रोच है सिर्फ मल्टीपल कॉन्सेप्ट को यूज करना है। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब देख कर कैसे मतलब किस संख्या से आपका कट रहा है, 9 से कैसे कट रहा है, तो इन्हीं सब का यूज करेंगे। और कहीं ना कहीं जो ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट है ऐसे में डिविजिबिलिटी रूल को कैसे यूज करते हैं उसको भी हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर अगर देखें, ये देखिए कहीं भी अगर इनटू दिख रहा है, जैसे मान लीजिए यहां पे दिखा इसके साथ x जो है, x का ये गुणा हुआ है कि नहीं बताइए, मतलब x का कहीं ना कहीं इस टाइम में गुणा हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो कहीं ना कहीं x का मल्टीपल होगा। मतलब x का मल्टीपल का मतलब आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो जिसे हम लोग बोलते हैं गुणज अपवर्त, गुणज या अपवर्त, और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 15 का पहाड़ा बस पढ़ना है। और ये नहीं कि बस 15 का पहाड़ा, क्योंकि 15 थोड़े बड़ी संख्या हो जाएगी, तो क्यों ना हम 15 को ब्रेक कर लें किसमें, 3 into 5 में। बोलिए, इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 3 और 5 दोनों से कटना चाहिए। आप सहमत हैं? तो यहां पर अगर बात करें तो देखिए सारी संख्याएं, सारे ऑप्शन जो है 5 से कट रहे थे, और 3 की डिविजिबिलिटी रूल, अब इसीलिए मैंने आपसे बोला भी था कि डिविजिबिलिटी रूल की भी मुझे क्लास लेनी है, जहां पर डिविजिबिलिटी रूल का अलग पार्ट आएगा। ठीक है, जैसे 4, 8, 16 इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मैं उसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा। 3 और 9 पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे मैं पार्ट वाइज लेकर आऊंगा। वहां से जब आप डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे तो वहां से भी आपको काफी मजा आएगा, और वो भी आपके पास एक अस्त्र आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे ऐसे आपके पास अस्त्र होंगे जहां से आप क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन तो आप देखते ही लगा देंगे। बाकी तो देखिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, पूरी मैथ्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब 3 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, कोई भी संख्या अगर है, कोई भी संख्या आपके सामने है, अगर मुझे पता लगाना है कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ लीजिए, और अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है वही आपका, इसका मतलब वो संख्या कटेगी। जैसे मैंने लिखा, मैंने जोड़ा यहाँ पर 5 3 8, 8 3 11, 11 और 7 कितना हो गया 18। ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। अगर जोड़ने में दिक्कत हो रही है, जहां जहां 3 9 6 दिख रहा है उसको काटते जाइए, 7 5 12 भी 3 में आएगा, तो पूरा कट गया, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। समझ में आया? तो अब हम लोग देखेंगे यहां पर 3 से कौन सा कट रहा है, क्योंकि देखिए 5 से सारे कट रहे थे, मुझे ये भी पता करना कौन सा 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। यहां पर अगर आएंगे, यहां पर अगर ध्यान दे 6 कट गया, ठीक है, 7 5 12 कट गया, लेकिन ये 7 3 से नहीं कटेगा, ये भी गया काम से। यहां पर अगर आप आएंगे तो 7 5 12 ये कट गया, 8 7 15 ये कट गया, मतलब ये हो सकता है। और यहां पर जब आप आएंगे 7 5 12 7 7 14 ये नहीं कटेगा। तो ये बताइए क्या हम ये क्वेश्चन का देखकर आंसर कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तो यहां पर आपका आंसर जो होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और सोचिए ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था। ऐसे हम लोग पूरी मैथ्स में मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और देखिएगा आपको जितने भी पार्ट लेकर आऊंगा आप इसको जरूर देखेंगे। अगर एक बार आपने अगर देख लिया तो आप पूरा पार्ट देखेंगे, और क्वेश्चन को मैं खुद ही आपके सामने सरल लेकर आऊंगा। ऐसे नहीं कि मैं अपने से ऑप्शन बना कर दूंगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर हम लोग काम करेंगे। ऐसा भी होता है कि कभी कभी 2 ऑप्शन भी कटते रहते हैं, उस पर हम लोग एकदम बाद में आएंगे। फिलहाल तो हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि एक ऑप्शन अगर होगा तब कैसे करेंगे, 2 ऑप्शन होगा तब हमारा अप्रोच क्या होगा वो भी देखेंगे बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। यहां पर अगर आप ध्यान दें, यहां से पूछा है x माइनस वाई की वैल्यू दिया है, एक्स वाई की वैल्यू दिया है, तो आपसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा। तो सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला जो होता है, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बोलिए, बस देखिए कुछ चीजें देखिए आपको पता होनी चाहिए। और जैसे आपने x माइनस वाई और इसका आपने देखा, कहीं ना कहीं देखिए यहां पर भी इनटू लगा है, और इनटू का मतलब ये हो गया कि x माइनस वाई का गुणा किया जा रहा है किसमें, इसमें। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो ऑप्शन आएगा x माइनस वाई का मल्टीपल होगा। इसका मतलब जो भी हमारा वैल्यू दिया होगा x माइनस वाई वाली 4 अगर दिया है तो हमारा आंसर 100% 4 से कटेगा। बोलिए, तो 4 से अगर कटेगा तो इसको अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, क्या 82 4 से कट रहा है क्या, नहीं। ये संख्या देखिए 4 से कट जाएगी। और 4 की डिविजिबिलिटी रूल भी हम लोग पढ़ेंगे। वैसे मैं यहां बीच में भी आपको बताता चल रहा हूं, जिससे यहां पर मैं और शुरुआत में थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलूंगा, लेकिन जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में समझेंगे और इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो ये संख्या 4 से कट रही है, ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, लास्ट 2 संख्या आपकी 4 से कटनी चाहिए थी। ये भी देखिए 22 भी 4 से नहीं कटता, इसका मतलब ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, 604। और ये आपके सीजीएल 2020 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए ये 2 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा के थे। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए बाकी के 2 क्वेश्चन भी देखा जाए। और ये जो क्वेश्चन है देख रहे हैं, जैसे कि 2 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है।
2 कारक 29 49, इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन ले रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और यही ऑप्शन भी थे, ऐसा नहीं कि मैं अपने से ऑप्शन दे रहा हूँ। अब एलसीएम एचसीएफ में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिलहाल तो मैं पूरा चैप्टर भी लेकर आऊंगा आपके सामने कि कैसे एलसीएम एचसीएफ के लगभग 90% ज्यादा क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू डिविजिबिलिटी रूल से, मल्टीपल से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर जब मल्टीपल का क्वेश्चन बनाऊंगा भी तो एलसीएम एचसीएफ के बहुत ही कम क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा, बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं काफी ज्यादा लेकर आने आपके सामने आने वाला हूं। बाकी इसके पूरे में पूरा चैप्टर आपके सामने लेकर आऊंगा, तो वहां से क्वेश्चन की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखिए जब भी एलसीएम एचसीएफ के आप चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां भी एचसीएफ दिखे सबसे पहला अटैक आपको एचसीएफ पे करना है। अगर ये एचसीएफ 23 दिया तो आपसे पूछा है छोटी संख्या पूछे चाहे बड़ी संख्या पूछे, चाहे संख्याओं का अंतर पूछे दोनों संख्याओं का, चाहे उनका योग पूछे, कुछ भी पूछेगा तो संख्या हमेशा 23 से कटनी चाहिए। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा वो 23 से कटना चाहिए। तो यहां पर अगर ध्यान दें, क्या ये ऑप्शन क्या 23 से कट रहा है क्या, तो आप इसको काटेंगे किससे, 23 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं इसको देखिए ब्रेक कैसे करते हैं। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 667 को, क्योंकि 23 त्याई कितना हो जाएगा 690 ना, 23 त्याई नहीं 23 30 में हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए 23 त्याई 69 होगा और 23 त्याई 69 हो गया तो 0 1 लगा दिए 690 हो गया। मैं तरीका आपको बता रहा हूं कैसे किया जा रहा है। 690 किया गया, बिना डिवाइड किए कैसे हम पता लगाएं 23 से कट रहा है। और ये 667 इसका मतलब 690 में अगर 23 घटा दें तो क्या ये 667 हो जाएगा। अब अगर ऐसा चीज है तो इसका मतलब आप देख रहे हैं ये भी 23 से कट रहा है, ये भी 23 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या क्या 23 से कट सकती है कि नहीं कट सकती। अब ये नहीं कि आंसर आपने टिक कर दिया, आपको सारा चेक करना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे जब आप इसको चेक करेंगे क्या ये 23 से कटेगा, तो ऐसे आप इसको भी ब्रेक कर लीजिए। 23 दूनी 46 होता है, इसका मतलब 23 20 कितना होगा 460, और 460 के बाद और कितना आ जाएगा, 460 के बाद मान लीजिए आपका 40 उधर हो गया, 140 159 और आ गया, तो क्या 159 23 के टेबल में आएगा। तो आप इसको अगर आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 23 के टेबल नहीं बचा, इसका मतलब ये ऑप्शन 23 से नहीं कटेगा। ऐसे जब इसको आप काटेंगे 23 त्याई 69 हो गया, 3 हो जाए 3 बच जाएगा, 33 कटेगा नहीं। और ये भी आप अगर ध्यान दें ये भी आपका नहीं कटेगा, क्योंकि 51 आ जाएगा ना, 23 त्याई 69 हो जाएगा और 51 आएगा, फिर 23 के टेबल में नहीं आएगा। तो देखिए बड़ी संख्या भी है लेकिन थोड़ा सा आप इससे बच जाएंगे, पता चला आप पूरा नियम लगाकर रूल लगाकर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हम ऑप्शन से आप क्वेश्चन, और 100% सबसे बड़ी बात 100% एक्यूरेसी प्लस स्पीड, सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। इसलिए आप देखते हैं इसका आंसर लगा दिए, इसका आंसर क्या होगा 667। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है यहाँ लिखा है एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच 2 3 4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विभा को इतना रुपए मिल रहा हो तो विभा कहाँ है लास्ट में, तो विभा को अगर इतना रुपए मिल रहा है तो कुल राशि कितनी होगी। तो वैसे भी हमसे पूछा है क्या, सबसे बड़ी बात कुल राशि, और जहां भी रेशियो वाले क्वेश्चन बन गए तो आज के बाद रेशियो वाले क्वेश्चन में इतना तो है कि आप क्वेश्चन देखकर लगाने की कोशिश करेंगे, कभी भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और खास तौर से ये वीडियो हर एक वर्ग के लिए है, चाहे जो भी कंपटीशन आपकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी ले लें, सीजीएल सीएचएसएल का भी ले लें, चाहे आप यूपी टेट का ले लें, मतलब हर एग्जाम के लिए आपके ये जो सीरीज होगा ये फायदा करेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपने क्वेश्चन देखा, इसका मतलब कुल राशि आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब तीनों का कुल राशि क्या होगा 4 3 7 2 9, टोटल कितना आ गया 9। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा ये 9 का मल्टीपल होगा, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 9 से कटना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये टोटल आपका 9 हो रहा है, तो इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा 9 से कटेगा। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन सीजीएल 2020 में पूछा गया है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके यूपी टेट के भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे मतलब जो एसएससी के एग्जाम में, आरपीएफ एसआई, मतलब बहुत सारे सीपीएसआई सब जगह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे, और इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। और जैसे आपने 3 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा वैसे ही हम लोग 9 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां 9 बन रहा है उनको काटते जाएंगे, और जो ऑप्शन पूरा 9 से कट गया, जो 9 से पूरा कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 4 3 7 2 9 ये कट गया, 8 4 12 क्या 3 से कट रहा है क्या, नहीं सॉरी 9 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ऐसे जैसे 3 के लिए था वैसे 9 के लिए था, बस वहां 3 काट रहे हैं, यहां 9 काटेंगे, 6 3 9 ये हो गया, ठीक है। 4 3 7 2 9 ये कट रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 6 3 9 ये 4 बच जाएगा, ये नहीं होगा। यहां देखें 9 ये कट गया, 6 2 8 1 9 ये कट गया, 1 ये बच रहा है। इसका हमारा आंसर क्या था, बी ऑप्शन था, और ये आपका आंसर
यही आपका ऑप्शन था, बी ऑप्शन। और इस तरीके से हम क्वेश्चन को काफी फास्ट लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ज्यादा टाइम लग नहीं रहा है, बस जितना मैं बोल रहा हूं उसी टाइम लग रहा है। जब आप करने बैठेंगे तो मेरे ख्याल से 1 से 2 सेकंड पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं कि मैं 1-2 सेकंड बोलता तो कुछ लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन लिखने में समझने में ही चला जाता है। क्वेश्चन पढ़ा आपने, समझा, फिर उसके बाद आपको जो टाइम लग रहा है उस टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको आप लगाने की कोशिश करिए। और अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं पूरे रूल से नहीं लगाना, आप देख रहे हैं इसको पढ़कर हम लोग कैसे क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो एक बार इसको पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या का फेल होने वाली संख्या, मतलब जो पास होने वाली संख्या है, फेल होने वाली संख्या से अनुपात कितना है, 25:4 था। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22:3 होता। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या है, यहां पर इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, लिखा है परीक्षा में बैठने वालों की संख्या है। यहां पर अगर ये बोला होता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या कितनी थी, तब हम लोग इसका देखते टोटल। लेकिन यहां बोल रहा है कितने बैठने वाले, पूरा मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका मतलब आपसे पूछ रहा है इसका टोटल, मतलब 22 और 3 क्या होगा, 25। क्योंकि कुछ लोग इसमें अधिक भी हो रहे हैं ना, 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वाली संख्या 2 कम और होती, तो अब क्या होगा, वो चीज अब आपका बदल गया है। तो यहां से आपसे पूछ रहा है परीक्षा में बैठने वालों की संख्या अब कितनी है, तो यहां पर आप ध्यान देंगे तो 22:3। बात समझ में आ रही है? तो 22:3 कितना हो गया, 25। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा वो आपका 25 का मल्टीपल होगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें 25 का मल्टीपल का मतलब ये होता है कि लास्ट की 2 संख्या आपकी 25 से कटनी चाहिए। ये भी आपकी डिविजिबिलिटी रूल है, जब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे तो वहां पे देखेंगे, और ये भी काफी कारगर होता है 25 का मल्टीपल। तो यहां पर अगर ध्यान दें, यहां पर ये क्या 25 से कट रहा, नहीं कट रहा है। यहां पर अगर ध्यान दें तो देखिए 50 आपका 25 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या था, बी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, हो तो एक बार आप और पढ़ लीजिएगा और इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके फिर से। ये आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, और यहां पर लिखा है 7 सेंटीमीटर वाले व्यास, व्यास को हम लोग बोलते हैं डायामीटर, और एक गोले स्फीयर के सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जो सतह का क्षेत्रफल हो, देखिए कुछ फार्मूले आपको पता होने चाहिए, 4πr² होता है। अब इसको आपको, ये चीज तो आपके दिमाग में होगा ना, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। और आप कहीं ना कहीं आप ये ध्यान दे रहे होंगे, ये जो 7 होगा, ये 7 तो मान लीजिए इसको काट ही देगा। और ये ध्यान रखिएगा ये व्यास है, रेडियस नहीं है। इसका मतलब जब इसको आप इसमें रखोगे, आर की वैल्यू क्या रखोगे, 7/2। ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्यास है ना तो इसका आधा, तो 7/2 कितनी बार होगा, 2 बार होगा। मैं इसको कर रहा हूं, जैसे जब आप अप्रोच आप जब सीखेंगे तो ये चीज आपको लिखना नहीं है, ये चीज आप तुरंत समझ जाएंगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और यहाँ 4 गुणे 22/7, ये लिखना नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये 7 कट जाएगा और ये 4 भी कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 22, मतलब 22 का मल्टीपल या 11 का, मेन हमारा टारगेट क्या था, 11 का मल्टीपल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर मेंसुरेशन से, तो वहां पर 11 की डिविजिबिलिटी रूल काफी काम आएगी। तो यहाँ पर बस ये चेक कर लीजिए, पहले तो ये चेक करिए कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। तो यहाँ देखें 11 कम 11, ये आपका कैंसिल हो गया। 11 कम 11, 11 दूनी 22, मतलब ये 11 से कट रहा है और ये भी 11 से कट रहा है। क्या ये 11 से कट रहा है, क्या ये नहीं कट रहा है। तो पहली बार जब आपने 11 से काटा तो आपके पास 2 ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है? और यही चीज मैं आपको समझा रहा था। अब आपको ध्यान देना है, आपको पता है 4πr², और ये आपका व्यास था, लेकिन जब रेडियस आपने किया तो 7/2 गुणे 7/2, तो ये 4 जो होगा ये 4 काट देगा। ये 4 जब ये काट देगा तो इसका मतलब हमारा आंसर वही होगा जो अगर जो 4 से कट रहा होगा। जैसे ये देखिए ये 4 से कट रहा है, देखिए लास्ट की संख्या 32 4 से कट रही है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 का मल्टीपल बनाएगा ही नहीं, क्योंकि ये 4 तो कट गया, 4 कट गया, इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल बनाएगा नहीं। इसका मतलब 2 ऑप्शन में जो 4 से कट रहा होगा वो नहीं होगा। और इसको आप साफ देख सकते हैं, यहां देखिए ये ऑप्शन ये 4 से नहीं कट रहा, इसका मतलब यही हमारा आंसर था। यहां पर ये रूल को ध्यान रखिएगा। ये जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से आपको लगाना है। मैंने ये चीज साफ बोला था कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट आसान तो होता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इस पे कमांड हो पाएगा कि कैसे हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हमारे क्वेश्चन करने का तरीका होता है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी के आज के हम लोग क्लास में 3 क्वेश्चन और देखना है, फिर यहीं पे हम लोग वीडियो को ये फिनिश करेंगे पार्ट वाला। और ये आपका जो मैं फिर से एक बार यहाँ बता दूं, ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट का ये पार्ट 1 है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर,
1180 रुपए की राशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर हो तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। अब देखिए यहां से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ लैंग्वेज क्या है, ए के हिस्से का 2 गुना, ठीक है, और बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का कितना, 7 गुना। जैसा कि आपको पता है इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछा जाता है, बोला जाता है यदि 2a बराबर 5, b बराबर 7c तो a:b:c का मान। अब यहां पर इसका जो तरीका होगा ध्यान रखिएगा, अगर इसका रेशियो डायरेक्ट यहां से बताना है तो a का अगर आपको बताना होगा तो इसको हाइड करके इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 35, जब b का निकालना होगा तो इसको हाइड करके इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 14, और जब c को निकालना होगा तो इसको हाइड करके इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 दूनी 10। तो ये रेशियो आएगा, इस तरीके से आप जल्दी निकाल सकते हैं। और जैसे ये आपने रेशियो निकाला तो कहीं ना कहीं a का जो हमसे पूछा क्या लास्ट में, ये भी ध्यान रखना है, हमसे पूछा है a का हिस्सा, तो a जो होगा, a क्या 35 का पहाड़ा है, 35 का मल्टीपल, 35 का गुणज, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट। तो a 35 का मल्टीपल है और जैसा कि आपको पता है कि 35 का मतलब होता है 5 गुणे 7, और कहीं ना कहीं देखिए सारे ही ऑप्शन 5 से कट रहे हैं, तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा 7, तो 7 के लिए आप देखें 750 तो भाई कटेगा ही नहीं, कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 7 9 63 होता है, ये नहीं करना है, 700। बताइए, ये भी आपका देखिए सीजीएल 2020 में पूछा गया है, और ये भी जो क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन सीजीएल 2020 में पूछा गया। बात समझ में आ रही ना? तो इसीलिए मैं, और ऐसा नहीं मैं ऑप्शन वही लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया। इनफैक्ट आप जब देखेंगे तो आपको खुद ही आप टैली करिएगा, वहां पर यही सारे ऑप्शन दिए गए। अब अगला क्वेश्चन आता है, और अब सोचिए ये सीरीज कितनी लंबी होने वाली है। हर एग्जाम में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं इसके पहले वाले, वहां पर भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके पूछे गए। इनफैक्ट मेंस तक में क्वेश्चन में इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चन आप देखते ही छोड़ देते हैं, वो सारे क्वेश्चन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। देखने में भले डरावना सा लगे, काफी बड़ा सा, लेकिन तरीका अगर पता चल गया तो आप 100% क्वेश्चन सही लगा सकते हैं, वो भी काफी फास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए, लिखा है 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग। 3 धन संख्या हैं, उनके जो वर्ग करके उनका जो वर्गों का योग आ रहा है, कितना आ रहा है, 1029। फिर लिखा है और वे जो संख्या है वो 1:2:4 के अनुपात में है। तो बोला है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। जो सबसे बड़ी संख्या जो लार्जेस्ट नंबर है और सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनका डिफरेंस क्या होगा। तो ये बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 यूनिट, और सबसे छोटी क्या होगी, 1। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 3 का मल्टीपल। बोलिए 3 का मल्टीपल। इसका हमें क्या करना है, हमें बस ये देखना है, पहले तो ये तरीका देखना होगा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ए ऑप्शन भी 3 से कट रहा है, ये भी ऑप्शन 3 से कट रहा है, ये भी ऑप्शन 3 से कट रहा है। क्या ये कट रहा है, क्या ये नहीं कट रहा। अब ये क्वेश्चन अब ऐसा हो गया कि यहां पर आपके सामने 3 ऑप्शन ऐसे हो गए, सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया, क्योंकि एक ये बाकी सारे देखिए आप देख रहे होंगे 3 से कट रहा है। अब आपके पास क्या होना चाहिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब आप क्या करिए, इस लाइन का यूज करिए। इसमें बोला है पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग। इसका मतलब इसका वर्ग क्या होगा, सबके वर्गों का योग कर लेते हैं। 1 का अगर वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, ध्यान रखिएगा, ये 1 का वर्ग करेंगे तो इसका x स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1 × 1 होगा ना, क्योंकि वर्ग करेंगे तो इसके साथ क्या होता है, इसके साथ आपने पढ़ा होगा 1x 2x 4x। तो जब वर्ग करेंगे तो ये 1x स्क्वायर आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर आ जाएगा, और ये 16x स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए वर्ग करने पर, और सबको जोड़ देंगे 16 4 20 और 21x स्क्वायर, और ये बराबर कितने को हो गया, 1029। तो इसको अगर हम 3 से काट दें, पहले से, या तो 7 से काट दीजिए, 7 3 21, 7 1 कम, इसको 7 1 कम 7, ठीक है, 7 1 कम 7 हो गया। और उसके बाद यहां से हो जाएगा 3 7 4 28, ठीक है, और 7 7 49। फिर 3 से काट दीजिए, 3 4 12, 3 9 27। तो एक्स स्क्वायर बराबर जो आपका आ जाएगा यहाँ पर 49 आ गया, और एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 7। इसका मतलब जो हमारा डिफरेंस होगा, जो हमारा 3 का मल्टीपल था, वो कहीं ना कहीं 3 × 7 भी है। तो 3 × अगर हम 7 करेंगे तो क्या 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर था वो ना तो 15 था ना तो 18 था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आया होगा।
तो एक बार इसको आप जरूर देख लीजिएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते थे। और यहाँ पर वैसे तो आप क्वेश्चन को डिटेल में लगा लेंगे तब भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको मल्टीपल सिखाने वाला था, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं x की वैल्यू 7 आ गई, तो अब आपने पास अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये सारे 3 से कट रहे थे। अब ये देख लीजिए 7 से कौन कट रहा है, एक ही ऑप्शन था जो 7 से कट रहा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21। तो ये आपके पास ये मैंने 9 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लिया जाए और यहीं पर हम लोग पार्ट 1 फिनिश करेंगे, और ऐसे ही फिर हम लोग पार्ट 2 पर मिलेंगे। तो कमेंट करना कमेंट जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। और कैसा आपको वीडियो लगा है, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ, तो इस पे मैं और पार्ट आपके सामने लेकर आऊं, ठीक है, और नए नए क्वेश्चन के साथ। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना कि काफी बड़ा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस तरीके से एक क्वेश्चन और आया था मंडी परिषद में, वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो ये क्वेश्चन है, और एक बार आप इसको पढ़िए, और कहीं ना कहीं आप लगाएंगे पूरा रेशियो मेथड से, जो भी आप लगाएं, टाइम देखिए वहां लगना ही लगना है, लेकिन यहां पर हमारा जो अप्रोच होगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए हुए हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे 3-4 क्वेश्चन जो आप बहुत जल्दी लगा सकते हैं ऑप्शन के थ्रू जाकर। मल्टीपल कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी रूल, अपने जो अस्त्र शस्त्र जो यहाँ पर आज आपके सामने मिल चुके हैं, तो उनको आप यूज करिए एग्जाम में और खुश रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, एक कंपनी द्वारा काम पर रखने की प्रक्रिया के बाद कुछ उम्मीदवारों को चुना गया था। चयनित और अचयनित लोगों का अनुपात 4:1 था, ध्यान रखिएगा, था। यदि 70 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 30 कम लोग चयनित हुए होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात जो होता 6:1 रहा होता, तो कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया था। ध्यान रखिएगा, था मतलब शुरुआत में पूछ रहा है कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया था, और जो रेशियो दिया है चयनित और अचयनित का, मतलब ये आपका चयनित है और ये क्या है, अचयनित है। इसका मतलब ये था है, क्योंकि यहां भी था है, तो इसका मतलब यहां वाला पूछ रहा है कि यहां वाला नहीं पूछ रहा है। या अगर बाद में पूछा होता तो उसके थ्रू पूछता, तो हम 6 का मल्टीपल देखते, कौन सा ऑप्शन हमारा 6 से कट रहा है। तो चलिए यहां पर इसका मतलब आपको पढ़ने के बाद इतना समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, मतलब 4 से कटना चाहिए। तो चलिए लास्ट 2 डिजिट आपकी 4 से कटनी चाहिए। कट रहा है क्या? 4 से कट रहा है, 20 कट रहा है, कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, नहीं, बताइए। तो हमारा आंसर क्या होगा? 420। और ऐसा अगर आपको अप्रोच जिस दिन आपने ऐसा सीख लिया धीरे धीरे, क्योंकि आपका तो आज पार्ट 1 ही है, ऐसे में बहुत सारे पार्ट आपके सामने लेकर आऊंगा, करीब ऐसे लगभग 80 से 100 क्वेश्चन या उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये सीरीज खत्म नहीं होने वाली। कहीं ना कहीं आपके सामने क्वेश्चन आते रहेंगे, और मैं आपके सामने 10-10 क्वेश्चन ऐसे आपके सामने लेकर आऊंगा। और ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपका, जिनको मैथ कुछ भी नहीं आता, उनका भी नजरिया जरूर बदला होगा। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब जैसा कि वही चीज है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करिए। कि जो भी अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। और जो नए व्यूअर हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो पहली बार चैनल पर आए हैं। और इसके अलावा भी हमने प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं, लगभग 50 वीडियो आपके पास वहां पर है। कैलकुलेशन ट्रिक हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने दे रखे हैं, और भी बहुत सारे मैंने शॉर्ट ट्रिक दे रखे हैं, ठीक है। तो वो सारे आप सीरीज देख सकते हैं, और वहां से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।